सो हेलो एंड वेलकम बैक। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पार्ट 6 में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के बाकी सभी क्वेश्चंस जो बचते हैं 4 वो डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो इससे पहले हम इसकी तरफ बढ़ें, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इन विच फीमेल बॉडी ऑर्गन एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड। हमारे पास फीमेल बॉडी में कौन सा ऑर्गन है, फीमेल ऑर्गन कौन सा है जहां पर एम्ब्रियो एम्बेड करता है, यानी जहां पर इम्प्लांटेशन होती है। तो मैंने पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दौरान, जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था वहां पर मैंने आपको बताया था कि यूट्रस वो पार्ट है जहां पर इम्प्लांटेशन होती है, जहां पर एम्ब्रियो एम्बेड करता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो वही यहाँ आंसर लिखना है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन यूट्रस ऑफ फीमेल बॉडी फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में एम्बेड करता है उसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है और हमने साथ में उसकी एग्जांपल्स भी देनी है। तो मैंने मेटामॉर्फोसिस के दौरान पढ़ाया था कि जो लार्वे है यानी जो यंग वन है और जो अडल्ट है, जब यंग वन से अडल्ट बनता है तो उसकी डेवलपमेंट के दौरान बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, जिससे अडल्ट जो है वो यंग वन से टोटली डिफरेंट दिखता है। हमने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग की बात की थी जिसमें टेडपोल और अडल्ट फ्रॉग में बहुत सारे चेंजेस हैं। अडल्ट फ्रॉग टोटली डिफरेंट दिखता है टेडपोल लार्वे से। तो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं इन्हीं को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो वही हमने आंसर लिखना है। द प्रोसेस ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वे इनटू अडल्ट इज टर्म्ड एज मेटामॉर्फोसिस। एक लार्वे से अडल्ट बनने की जो प्रोसेस है उसमें जो ये चेंजेस आते हैं इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म एटसेट्रा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैंने टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में पढ़ाया था। जिसको याद होगा वो यहाँ से देख सकता है। साथ ही साथ अगर जिसको याद नहीं है तो पीछे जाकर उस क्लास को भी देख सकता है। मैं लिंक आपको दे दूंगा सभी क्लासेस के, वहां से जाकर देख लेना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। सबसे पहली चीज ये फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। दूसरी चीज, मेल रिलीजेस स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म रिलीज करता है मेल। यहाँ पर बोथ एग्स एंड स्पर्म आर रिलीज आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। यहाँ पर फीमेल भी एग बाहर रिलीज करती है, मेल भी स्पर्म उस पर बाहर ही रिलीज करता है। नेक्स्ट, जर्नली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में जर्नली एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होती है। हालांकि सभी केस में नहीं होता, जैसे कि अगर हम हैन की बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है वो अंदर नहीं होती है। एग जो है फर्टिलाइज्ड एग रिलीज करती है हैन, उसके बाद वो चिक जो है उसके अंदर डेवलप करता है लेकिन बॉडी से बाहर डेवलप करता है। तो लेकिन जनरली जो है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। यहाँ पर फीमेल की बॉडी के बाहर डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल जैसे कैट, डॉग, कैटल एटसेट्रा। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एटसेट्रा। अब हमारे पास है क्रॉसवर्ड पजल, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर अक्रॉस में है सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसका दूसरा है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन, तो हैन में कौन सी होती है, इंटरनल। उसके बाद है द टर्म यूज्ड फॉर बल्जेस ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी ऑफ हाइड्रा, तो बॉडी ऑफ हाइड्रा पे जो डेवलप करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को, बडिंग। उसके बाद है एग्स आर प्रोड्यूस्ड हियर, एग्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो वो होते हैं ओवरी में। अब डाउन की बात करते हैं, तो डाउन में है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्पर्म्स यहाँ बनते हैं, तो टेस्टिस। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जहां से इस क्रॉसवर्ड पजल में अगर आप देखोगे तो टेस्टिस जहां पर है वहां डाउन में जो स्पेसेस हैं वो बनी नहीं है। ठीक है, वो स्पेसेस वहां पर नीचे की तरफ नहीं बनी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आएगा टेस्टिस, वो स्पेसेस बना लेना, उसमें लिखना है टेस्टिस। उसका नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा, अनदर टर्म फॉर फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जाइगोट। दीज एनिमल ले एग्स, तो कौन से एनिमल एग ले करते हैं, वो है ओविपेरस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा में कौन सी फ्यूजन होती है, ये एक टाइप है, तो ये होती है बाइनरी।
ठीक है, तो ये हो गया आज की क्लास के बारे में। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अच्छी किताबें भी खरीद सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल अभी क्या विदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।